हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 10 चल रहा है हमारा कॉनिक सेक्शंस और सर्कल वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज जो है पैराबोला। पैराबोला एक नया नाम है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपने पढ़ा नहीं है पैराबोला का, थोड़ा बहुत आप सेकंड चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ लेते हो पैराबोला का, ठीक है। हिंदी में परवलय बोलते हैं तो अलग सा ही नाम आ जाता है, तो पहले थोड़ा सा समझेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे कि भाई क्या चीज है। भाई मैं इक्वेशन भी बता सकती हूँ डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा इसका बेस समझते हैं कि पैराबोला क्या है। एक मान लीजिए क्योंकि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, फिक्स है, और कोई एक पॉइंट है वो भी फिक्स है, ठीक है ना भैया। ना तो ये लाइन ने हिलना है अपनी जगह से और ना इस पॉइंट ने, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट है कोई पी, ये कोई तीसरा पॉइंट है पी, ये घूम रहा है भैया। और ये इस तरह घूम रहा है कि इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहे। थोड़ा सा मैं इसको अलग से ले लेती हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा और मान लो यहाँ कहीं मैंने पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट है ये इस तरह घूमेगा। एक बार एक ग्राफ सा बना के मैं फिर बताती हूँ आपको कि ये पी पॉइंट कुछ इस तरह घूम रहा है कि इसकी पी की इससे डिस्टेंस और पी की इस लाइन से डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो। अगर पी यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो। अगर पी यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो। अगर पी यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ है, अगर यहाँ है तो यहाँ ये और ये सेम हो। थोड़ा सा डायग्राम में हो सकता है जो मैं बना रही हूँ उसमें, तो ये जो मूव करेगा, ये जो पाथ डिस्क्राइब करेगा, ये जो शेप है ये पैराबोला कहलाती है, ठीक है। बहुत टाइप्स के पैराबोला होते हैं, लेकिन हम अपनी 11th क्लास में एक स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला ही डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि a parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point and a fixed line, not in the not on the line। वो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पीली लाइन है, ये जो पीली लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये फोकस कहलाएगा, ठीक है। और ये जो शेप हमें मिली है ये शेप हमारी पैराबोला कहलाएगी। ओपन है ये शेप, इसका कोई एंड नहीं, ओपन कर्व है, ये ऐसे चलता चला जाएगा ऐसे। ये मैंने थोड़ा सा बल्कि यहाँ पर ये गोल बन गया है। आप ये मत समझिएगा कि ये गोल है, ये गोल नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे ओपन टाइप में अपना कर्व ये चलेगा, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा दोनों साइड्स में, ठीक है। तो ये आगे समझ में, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब ये क्या कहता है कि पैरा मीन्स फोर और बोला मीन्स थ्रोइंग, ठीक है। पैरा मीन्स फोर, बोला मीन्स थ्रोइंग, फॉर थ्रोइंग। अब एक गेंद फेंक रहे हैं, मान लो अगर मैं यहाँ से एक गेंद हवा में फेंक रही हूँ तो वो गेंद ऐसे होके जमीन पे आके गिर जाएगी, या कई बार ऐसे। तो गेंद का पाथ है ये एक तरीके का। गेंद अगर हम फेंक के देखते तो गेंद यूं गुड़ाई में जाके, गेंद यहाँ से कोई गेंद ऐसे थ्रो करी तो ऐसे आके गेंद आएगी हमारी, तो ये गेंद द्वारा कवर किया गया हमारा पाथ हो जाता है। तो ये शेप, दिस डिस्क्राइब्स द थ्रो ऑफ ए बॉल इन द एयर। नीचे आके गिरी वो नहीं देख रहे, हवा में उसका जो मोशन रहा गेंद का वो एक तरह का हो गया हमारा। क्लियर है। अब ये पैराबोला जहां टर्न करता है वो पॉइंट इसका वर्टेक्स, कुछ अलग अलग अब इसकी डेफिनेशन है जो हम समझेंगे, उसके बेस पे हम पैराबोला की इक्वेशन को समझेंगे। तो एक तो तुम्हें अभी ये ध्यान देना है कि जहां ये मुड़ता है पैराबोला वो पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाता है। देखो वर्टेक्स शब्द नया नहीं है, जब हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसके चार वर्टिसीज होते हैं, चार वर्टेक्स होते हैं, यानी कि जहां रेक्टेंगल मुड़ रहा है, ऐसे ट्रायंगल में जहां ये साइड्स मिल रही है वो वर्टेक्स होते हैं। तो पैराबोला में तो भैया कोई साइड तो है नहीं, तो जहां ये मुड़ रहा है एक बार ये वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना बेटा, इस डायरेक्ट्रिक्स पर फोकस से एक लाइन आए बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, तो वो एक्सिज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारी
एक्सिस कहलाएगी। ये वाली लाइन में यहाँ लिख देती हूँ, ये लाइन हमारी एक्सिस कहलाएगी, ये वाला पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी, और ये जो पर्टिकुलर शेप हमने बना दी है ये पैराबोला कहलाएगी। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो पक्का? मतलब इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जहां पर एक्सिस और पैराबोला मिलते हैं वो पॉइंट वर्टेक्स होता है। फोकस एक फिक्स पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स भी एक फिक्स लाइन है, और ये जो पी है ये मूव करता रहेगा। अब इनको अगर मैं नाम दे दूं, इसका नाम मैं फोकस का एफ नाम रख दूं, तो तुम्हें ये पी पॉइंट है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पी एफ और लाइन से ये इक्वेशन, अब ये थोड़ी सी तुम्हें इसमें फर्क में दिखेगा, लेकिन ये हम मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन सामने आती है पैराबोला की, वो ये आती है कि पी एफ और पी एम इक्वल है। ठीक है, तुम कहोगे मैडम ये तो थोड़ी सी है, तो लाइन को तुम थोड़ा सा यहाँ से इस पीली लाइन को थोड़ा सा और सीधा कर सकते हो। क्लियर है, समझ रही है ना मेरी बात को? ये हम थोड़ा सा आइडिया से चल रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो ये पीएम और पीएफ बराबर होगा, तो इस तरह से इसके मूव यहाँ है, तो ये पीएफ और पीएम, तो इस मोशन से जो शेप बन रही है वो पैराबोला कहलाएगी। अब अगला काम है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। मैंने पहले ही बोल दिया जनरल इक्वेशन हर चीज की होती है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। बहुत कम सिलेबस है हमारे में इस तरह का। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की, इसकी अपनी जेई वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका काफी एडवांस होता है ये कॉनिक सेक्शन। तो अब हम लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड पैराबोला चार होते हैं। ये जो अभी हमने देखा है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, एक राइट हैंडेड, एक लेफ्ट हैंडेड, एक ऐसे अपवर्डेड और एक डाउनवर्डेड। ये सारे इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। इनको अभी हम देखते हैं एक बार कि क्या करें कि अगर जो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लूं परपेंडिकुलर, इसको मैं मान लूं वाई एक्सिस, और ये जो दूसरा एक्सिस जा रहा था इसे मैं ले लूं एक्स एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन। वेरी गुड। तो जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे जब आ जाए तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला कहलाता है। देखो वैसे तो मेरी बात सुनो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला है। जब हमें ऐसे पैराबोलाज मिले जो यहाँ ओरिजिन पे मुड़े, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो ये चारों स्टैंडर्ड पैराबोला है। बाकी सारे जनरल पैराबोला है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। हम पढ़ेंगे ही वो पैराबोला जहां वर्टेक्स ओरिजिन पर हो या ओरिजिन वर्टेक्स पर हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये रहा द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये भी सुन लो कि ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एक्स एक्सिस, तो जितना कर्व मेरा एक्स के ऊपर है उतना ही कर्व एक्स के नीचे बनेगा। एक्स के सिमेट्रिकल हो गया, एक्स के दोनों तरफ बराबर है, तो ये पैराबोला बनेगा। और अगर ये एक्स है और ये वाई है, वाई के सिमेट्रिकल है, जितना वाई के लेफ्ट साइड में है उतना वाई के राइट साइड में है, जितना नीचे की तरफ लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, तो ये सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री या तो एक्स एक्सिस होगी या लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी वाई एक्सिस अगर हो जाए और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो जाए तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला कहलाता है। जो बाकी पैराबोला मैंने बताए थे उनकी सिमेट्री पता नहीं कौन सी लाइन है, हमें नहीं पता, उसका एक अलग वो है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को आगे चलते हुए एक बार दोबारा से अगर मैं यहाँ ले लूं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और बच्चे ये हो गया आपका पैराबोला, ये हो गया आपका फोकस। अगर मैं ये यहाँ भाई टच कर रहा है ये ध्यान रखना ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, इसको एक बार दोबारा ले लेते हैं थोड़ा सा कि ये पैराबोला यहाँ इसको ऐसे टच करके जाएगा, बन गया, ये हो गया हमारा फोकस।
जब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको ए मान लूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A0। वेरी गुड। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फोकस के वो हो जाएंगे A,0। अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि जब ये पॉइंट P मूव करेगा तो इससे और एक लाइन आएगी डायरेक्ट्रिक्स, उससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब ये पॉइंट घूमता घूमता यहां आ गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, P यहां आ गया तो ये तो फोकस पर डिस्टेंस हो गई, तो डायरेक्ट्रिक्स पर डिस्टेंस यहां होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स भी तो इतनी दूर होगी -A पर, ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स और ये पॉइंट होगा -A,0। क्लियर है? अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम कर चुकी हो, तो ये जो y के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -A या x प्लस A इज इक्वल टू 0। ये तो होगी बच्चे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया फोकस। और जो ये वाली लाइन है, व्हाइट व्हाइट में ले रही हूँ मैं, ये वाली लाइन है, ये हमारा एक्सिज है। एक्सिज की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन इसने तो डायरेक्ट दे दिया, अभी हम इसको एक बार डिराइव करेंगे कि ये इक्वेशन हमारी आई कहाँ से है। तो ये इसने यहाँ पर ये चारों तरह के पैराबोला दिखा रखे हैं। ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है और ये एक्सिज है, और जहां ये मुड़ रहा है ये हमारा वर्टेक्स है। जब वाई एक्सिज के राइट साइड में है तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसमें a की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। 0 नहीं होगा, a 0 हो गया तो फोकस 0 हो गया तो पैराबोला ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बात तुमने ध्यान रखनी है। अभी ये कैसे आई इक्वेशन उसको भी देखेंगे। एक हमारा ये पैराबोला होता है लेफ्ट हैंडेड, उसमें हमारी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगी। तो ये हो गया, ये तो हो गया एक्सिज हमारा, चाहे एक्स एक्सिज लगा लो, ठीक है। और ये हो गया हमारा वाई एक्सिज, ठीक है। और ये हो गया हमारा पैराबोला, क्लियर है। और ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। अब ये पॉइंट तो A,0 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू A या x माइनस A इज इक्वल टू 0। और बच्चे ये ओरिजिन है जो वर्टेक्स है, और इतनी दूरी पर यहाँ फोकस होगा -A,0 पे। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। और a हमेशा पॉजिटिव है, a नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। ये फोकस हो गया, ये आपका यहाँ वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और ये हमारी इक्वेशन होगी। इस पे मैं लिख देती हूँ, ये एक्स वाई वगैरह नहीं लिखे मैंने, ये वाई डैश, ये वाई, ये एक्स डैश, ये एक्स एक्सिज, और ये अपना एक्सिज यही लाइन रहेगी y इज इक्वल टू 0। जब हमारा एक्सिज ये होता है तो कर्व y के सिमेट्रिकल होगा। y से जितना, उल्टा बोल गई मैं, x के ही सिमेट्रिकल होगा। जो एक्सिज है ना, एक्सिज के ही सिमेट्रिकल होगा। जितना एक्सिज के ऊपर है उतना ही एक्सिज के नीचे होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो y के पैरेलल होगी। और दो पैराबोला इसके उल्टे आएंगे, ठीक है, दो पैराबोला इसके उल्टे आएंगे। पहले बल्कि हम वो ले लेते हैं, इक्वेशन को डिराइव करके दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। इक्वेशन बहुत आसान है, इसी पे बताती हूँ। देखो यहाँ आ जाओ एक बार, यहाँ कोई पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो आपका PF है और जो ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है PM, दोनों बराबर है, तो PF और PM को इक्वल कर दो, ठीक है। तो हम एक बार डिराइव कर लेते हैं, PF PM के इक्वल है। इसमें देख लेते हैं ये सारा,
ठीक है, इसको यहाँ देख लेते हैं कि ये तो P पॉइंट हो गया x, y। अब PF देखो, P के कोऑर्डिनेट्स XY हैं, F के कोऑर्डिनेट्स A0 है। डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं निकाल सकती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगी तो x माइनस a का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 के स्क्वायर का हो गया अंडर रूट। PM पे आ जाओ, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर हमने कर लिया। ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन है x प्लस a बराबर है 0 और ये P पॉइंट है XY और इससे इस पे ये डल रहा है परपेंडिकुलर। किसी भी लाइन पर अगर किसी पॉइंट P से परपेंडिकुलर डलता है तो हम क्या करते थे, उस पॉइंट को इसमें पुट कर देते थे और फिर x कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बन जाएगा x प्लस a बाय x का कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट 0 के स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हट गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये बन गया y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। नीचे तो 1 है तो 1 आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। समझ आ रहा है कि नहीं? माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, 2ax को उधर ले जाओ, 2x प्लस 2ax कितना हो जाएगा 4ax। बिल्कुल सिंपल। ये इस वाले पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव की है मैंने, जो कि ये यहाँ पे हमने बताई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी तरह हम लेफ्ट साइडेड वाले पैराबोला की भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आ गई y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये चीज सिलेबस में नहीं है, कहीं तुम सोचो कि मुझे याद करना है फलाना, ऐसे कुछ नहीं है। तो दो पैराबोला आपके बन गए, दो और देखते हैं। तो दो हैं अब हमारे y के सिमेट्रिकल दो पैराबोला, ये है। ठीक है, ये हो गया बेटा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और y के सिमेट्रिकल आपका पैराबोला बनेगा तो ये बन जाएगा आपका पैराबोला। जब y के सिमेट्रिक बनेगा तो फोकस y एक्सिस पे आएगा। अब y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लोगे तो वो क्या होते हैं 0,a और जितना ये a ऊपर है इतना ही a नीचे। यहाँ से अब डायरेक्ट्रिक्स आपकी जाएगी जो कि x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a या x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो आपका एक्सिस बनेगा वो ये बनेगा। तो इस एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स हर पैराबोला में 0 0 ही रहना है। इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सी छोटी छोटी बातें जब बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। जब इक्वेशन में y का स्क्वेयर आ रहा है तो पैराबोला ऐसे बन रहा है हमारा राइट हैंडेड, x के सिमेट्रिकल। जब y के सिमेट्रिकल है तो इक्वेशन में x स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay और एक हमारा लास्ट रह गया, इसका डाउनवर्डेड आ जाएगा वो पैराबोला जिसकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये हमारा हो गया डाउनवर्डेड पैराबोला। ठीक है, अब इसको तुम ये मान लेना ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ फोकस आ जाएगा 0, माइनस a पे और ये x इज इक्वल टू a कह लो या x माइनस a इज इक्वल टू 0 कह लो। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। ठीक है, तो ये चार तरह के तो पैराबोला हैं। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। समझ में आया पैराबोला क्या चीज? मेन तुम्हें क्या याद रखना है कि भाई पैराबोला की चार ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें रह जाती हैं, एक लेटस रेक्टम आएगा। ये चारों ही इक्वेशंस इन्होंने यहाँ बता रखी हैं इसके अंदर भी। ये तो चार तरह की इक्वेशन हो गई। ये इसका सारा निचोड़ बता रखा है कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, सब बातें मैं बता चुकी हूँ क्या है क्या नहीं। अब एक छोटी सी चीज रह जाती है वो है लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम क्या चीज है? तो देखो जैसे कोड पढ़ते थे तुम सर्कल में, है ना, कि भैया ये सर्कल है, सर्कल के किन्हीं दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये
कोड है। लेकिन अगर यही कोड यहाँ से जा रही है तो तुम इसको क्या कहते थे, डायामीटर, स्पेशल कोड हो जाती थी। तो ऐसे ही पैराबोला में भी कोड्स हैं हमारी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जितने भी रिजल्ट हम सीखेंगे ना वो ज्यादातर इसी पैराबोला पे सीखेंगे, बाकी सब पे वो सब यूं का यूं चलेगा। ये है पैराबोला और ये है फोकस, ए कोमा 0, और ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब मान लो इसको इससे मिलाया तो ये कोड आ गई, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। एक ऐसी कोड, एक ऐसी कोड जो फोकस में से जाती हो और इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ये देखो 90 का एंगल है, ये लेटस रेक्टम कहलाती है। इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पर ए बी, ठीक है। तो इसकी दो ही चीजें हमने सीखनी है, इसकी इक्वेशन और इसकी लेंथ कितनी है। अब लेंथ के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल, बस बिल्कुल सिंपल। देखो मान लो मैं यहाँ से ए से यहाँ एक लाइन खींच दूं, इसका नाम हो गया ए एम। पैराबोला की डेफिनेशन में क्या कहा था कि पैराबोला पे जो भी पॉइंट होगा वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अब मेरी बात सुनो, जो ए एफ है वो तो ए एम के बराबर हो गया, लेकिन जो ए एम है ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस कितनी ली है हमने, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ओनली पॉइंट ए 0 है बेटा, डिस्टेंस तो ए है ना, और ये भी माइनस ए, यानी कुल मिला के ए होगी, दो इधर होगी दो इधर होगी, तो ए और ए कितना हो गया, ये पूरा 2a। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a। तो ये भी कितनी हो गई भाई, ए एम और ए एफ इक्वल हैं। तो जब भाई सिंपल सी बात है, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी तो ए है। माइनस तो केवल डायरेक्शन को दिखाता है, लेंथ तो इसकी ए ही है ना, तो ये भी ए है, तो ए और ए, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a हो गई। ये पूरी डिस्टेंस हो गई 2a, तो ये 2a है, तो ए एम ए एफ 2a आ गया, ए एफ 2a आ गया, तो ए भी इसका डबल है, 2 गुणा 2a। तो जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो होती है 4a, ये याद रखना है थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज। लेटस रेक्टम का मतलब इस ए बी की लंबाई होती है 4a। और इसकी जो इक्वेशन है, अब ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप तो डिफाइन होएगा नहीं, ए में से जा रही है, तो वाई के पैरेलल जो लाइन होती है उनकी इक्वेशन इस तरह की होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये हो जाएगी एक्स, एक्स पास करा ना, एक्स इज इक्वल टू ए, या x माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक बात नोट करने की है कि वर्टेक्स से जितनी दूर डायरेक्ट्रिक्स होती है उतनी ही दूर राइट साइड में लेटस रेक्टम होता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में अगर x प्लस ए आ रहा है तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन में माइनस ए आ जाएगा। अगर इसमें भाई इधर उधर जाएंगे, इधर माइनस, इधर डायरेक्ट्रिक्स है, तो लेटस रेक्टम इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इतनी सी डिटेल थी। इसकी हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, और वो टेबल आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। तो ये एक टेबल सी मैंने बना दी है, फटाफट इसको ले लेते हैं कि अगर हमारी इस तरह की शेप है, ये है, अगर ये वाली शेप है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी बच्चे वो होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वर्टेक्स जहाँ ये मुड़ता है तो वर्टेक्स सबका 0 0 आएगा, चारों का वर्टेक्स 0 0 ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, जहां वर्टेक्स ओरिजिन पे है। हाँ, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसमें मेन बात क्या है कि a ऑलवेज पॉजिटिव है। a का मतलब लेंथ, वो जो फोकस पे, जो फोकस कहाँ है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब ध्यान देना, जो ये वाला पैराबोला है इसका एक्सिस ये है, तो वो एक्स एक्सिस है, इसका भी एक्स एक्सिस है। जिस पे फोकस आ जाए वो लाइन एक्सिस कहलाती है, जिस लाइन पे फोकस आ जाए वो एक्सिस कहलाती है। तो दोनों में एक्स एक्सिस है,
तो इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। इन दोनों के एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 और इन दोनों की हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है और इसकी ये है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये बनेगी और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये बनेगी। क्लियर है? तो अगर यहाँ फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, नेगेटिव साइड में है, तो x इज इक्वल टू माइनस है, लेकिन जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और इसकी हो जाएगी x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स x के पैरेलल है, तो इक्वेशन हो जाएगी y प्लस ए इज इक्वल टू 0 और इसकी हो जाएगी y माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्लियर है? फोकस के कोऑर्डिनेट्स रह गए इसमें, अभी फोकस के भी लिख दूंगी मैं कह रही हूँ कुछ तो रहा है। तो फोकस इसमें है a0 और इसमें है माइनस ए कोमा 0 और इसमें है 0 कोमा ए और इसमें है 0 कोमा माइनस ए। तो लेटस रेक्टम की लेंथ चारों ही कंडीशन में हो जाएगी 4a। अच्छा, अब लेटस रेक्टम की इक्वेशन निकालनी है तो डायरेक्ट्रिक्स से उल्टा कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी x माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसमें हो जाएगी x प्लस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ y प्लस ए है तो यहाँ आ जाएगी y माइनस ए इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा y प्लस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इधर उल्टा हो गया है तो यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं, ये होगी लेंथ और ये हो गई इक्वेशन, है ना। ये हमने यहाँ लिखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और ये हो गई इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ये फोकस के लिए जगह बना दी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो ये फोकस है a कोमा 0, तो यहाँ लिख देंगे a कोमा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस a कोमा 0, यहाँ 0 कोमा a और यहाँ 0 कोमा माइनस a। तो ये एक टेबल हमने बनाई है, कुछ इसमें कमी रह जाए, आपको लगे कि भाई ये चीज की मुझे जरूरत है, तो आप अपने आप से इसको डिफाइन भी फिर से कुछ और कर सकते हो या थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हो। इस टेबल को अपनी नोटबुक में पहले बना लेना तो आपको सारा सामने दिख जाएगा और सामने दिख जाएगा तो आप अच्छे से इससे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इसमें करना क्या है आप कहोगे, तो इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो हमें कंडीशन दे देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है, और दूसरा हमें कंडीशन मतलब एक तो पहले कंडीशन दे दी पैराबोला बनाने की, इक्वेशन दे दी, फोकस वगैरह निकालना है। समझ रहे हो ना भाई? एक तो ये काम करेंगे कि ये सब चीजें हमें कुछ दे दिया और हमें ये इक्वेशन बनानी है, या फिर हमें इक्वेशन दे रखी होगी और इनमें से हमें कुछ फाइंड करना होगा। तो देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि 10.2 का तो पहला ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देख लो ध्यान से, फोकस, एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। डायग्राम इन्होंने नहीं दे रखा, डायग्राम आप बना रहे हो। मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो चारों में से दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है, तो ये वाला पैराबोला है राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्डेड, डाउनवर्डेड। आम भाषा में से ऐसे हम अपने कंफर्ट के लिए इस तरह बोल लेते हैं। तो ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि y स्क्वायर के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो इसकी जो सिमेट्री है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे कि y स्क्वायर में है, तो हम क्लियर लिख सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। और क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कंपेयरिंग विद, डायरेक्ट कर लो इसको, ये पैराबोला है, हो गया। कंपेयरिंग इस साइड का पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इन दोनों को आपने अब करना है कंपेयर। तो क्या दिखाई दे रहा है भाई? और तो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन 4a की जगह वहां क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 4a की जगह 8 आ गया, a की वैल्यू 8/4 करोगे तो कितनी आ गई, 2 आ गई। जैसे ही हमें किसी भी पैराबोला में a पता लग जाता है ना,
तो हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। अब ये जो जो कह रहा है ना उन्हें हाईलाइट कर लो। ये देखो थोड़ा ध्यान से देखना। अब पहले तो ये कह रहा है भैया कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो फोकस कहाँ है? फोकस यहाँ है एफ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0 टेबल बना दी है मैंने आपके लिए, टेबल में से देख सकते हो। तो पहली चीज हमें कहा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, जो कि होंगे 1,0। ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2,0, खत्म काम। अब ये कोमा लग गया है, फिर ये लिख रहा है एक्सिस। एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, एक्सिस तो एक लाइन है। तो तुम्हें ये बताना है कि एक्सिस कौन सा है। दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो हमारे पैराबोला का एक्सिस कौन सा है? तो बताओ। एक्सिस जहां फोकस होता है, हाँ, एक्स एक्सिस, खत्म बात। या तुम इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ तीसरी चीज पे। तीसरी चीज देखो, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ ये डायरेक्ट्रिक्स है जो कि इस साइड में है, और ए ये पॉइंट माइनस ए को, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऊपर दे रखी है वैसे मैंने टेबल में। तो यहाँ अब आप लिखो, टेबल सामने रखी और धड़ धड़ फटाफट सवाल होंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? ये रही 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तीसरा पार्ट। और चौथा कह रहा है कि लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि इक्वेशन ही है भाई, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब यहाँ इसको वैसे ना थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो यहाँ अब ना ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड कर रहा है, तो या तो इसको यहाँ क्लियर कट लिखना चाहिए था कि एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ऐसे कंफ्यूजन हो जाए तो दोनों कराओ, नंबर नहीं कटेंगे, है ना भाई। अगर हम कंटिन्यूटी में इसको पढ़ते हैं, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी में पढ़ती हूँ इक्वेशन की में, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम है। लेकिन यहाँ ये बंदा फाइंड क्या कर रहा है? लेंथ कर रहा है। तो तुम दोनों का राना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम को एल आर लिख देते हैं शॉर्ट में। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन इसका उल्टा हो जाएगी, और लेंथ हम सबको पता है लेटस रेक्टम की 4a, यानी कि 4 दूनी 8 आ जाएगी। कुछ आया खोपड़ी में? सिर पे से तो नहीं चला गया? तो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें कोई ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट को आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और अभी ये जैसे क्या कह रहा है कि इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है ना, इक्वेशन दे रखी है, और आपको जो जो चीजें फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उससे पहले आपने आइडिया लगाना है कि भैया मेरा पैराबोला किस टाइप का बनेगा। जिस टाइप का पैराबोला बनेगा उस टाइप की इक्वेशन से कंपेयर करके ए निकालना है। ए कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। उसके बाद जो टेबल में वैल्यूज दे रखी है उनसे जो जो पूछे वो कर दो, ठीक है। और एग्जाम्पल तो 4 है, चलो एक और देखते हैं, फटाफट देखते हैं, जल्दी हो जाएंगे। चलो छठा देखो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ध्यान देना, विद फोकस टू 0, विद फोकस टू 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। ठीक है, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा जो फोकस है वो 2,0 पे है। 2,0 का मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। जब एक्स की पॉजिटिव साइड पे फोकस आ गया तो पैराबोला तो यही राइट हैंडेड वाला बनेगा भाई, यही तो पैराबोला बनेगा, पक्का, ठीक है ना। तो यही पैराबोला बनेगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली इक्वेशन, इसी का उल्टा दे दिया, ये इसी का उल्टा दे दिया, ध्यान से देखना। लेकिन जब तुम पेपर में करोगे ना तो तुम्हें थोड़ी सी 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो तुम लिखोगे पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और बिकॉज ये पॉजिटिव साइड आई ली ना, तो बस तुम डायरेक्ट भी अब लिख सकते हो, डायरेक्ट इसकी भी जरूरत नहीं है हमें।
हमारे को इतनी सी चीज से ही काम चल गया कि फोकस से, फोकस यहाँ पर है 2,0 पर, तो यहाँ तो केवल एक ही पैराबोला का फोकस होता है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अगर कोई सर्कल वर्कल होता तो रेडियस की जरूरत पड़ती और पड़ती, किसी भी चीज की जरूरत, डायरेक्ट इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसने ये कह दिया कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज आइदर ऑफ द फॉर्म, नहीं कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे हिसाब से तुम चलोगे तो जो मैं कह रही हूँ कि फोकस जब पॉजिटिव साइड पे है तो हम एक ही टाइप का तो पैराबोला सीख रहे हैं। जब हम एक ही टाइप का पैराबोला सीख रहे हैं और भैया हमारा फोकस यहाँ आ गया तो ये इक्वेशन तो बन ही नहीं सकती। तो इसको ये चीज यहाँ लिखने की भी कोई जरूरत मेरे हिसाब से थी नहीं कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, तुम डायरेक्ट लिखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax बनेगा। तो ए, अब ये ध्यान जरूर कर लेना कि ए नहीं आया, अभी ए नहीं आया तो तुम इसका कंपैरिजन A0 से करोगे। तुम इसका कंपैरिजन A,0 से करोगे तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी और उस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x हमारा पैराबोला आ जाएगा। दोनों सवाल एक दूसरे के उल्टे हैं। पिछले क्वेश्चन में पैराबोला की इक्वेशन दे रखी थी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x और बाकी चीजें निकालनी थी। इसके अंदर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया और इक्वेशन निकालनी है। आया समझ में? अब देखो ये है एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। सबका वर्टेक्स 0 0 पे होता है, सबका वर्टेक्स, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो, फोकस एट 0 2, फोकस x0 y2, यहाँ फोकस है तो ये पैराबोला है। मोटी मोटी बात है, हैं? पैराबोला सबसे आसान पड़ता है, एलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है क्योंकि उनमें डबल डबल फोकस हो जाते हैं। भाई वर्टेक्स तो यहाँ है, सिंपल सी बात है, वो हम पढ़ ही रहे हैं, हम कोई और तरह का पैराबोला थोड़ी पढ़ रहे हैं। फोकस जो है भैया वो 0,2 पे है, तो जो हमारा एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो जाएगा। सिमिट्री किसके अबाउट हो रही है, वाई के, सिमिट्री अबाउट वाई। तो अब बच्चे इसका कंपैरिजन कर दो 0,a से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई और ये हो गया हमारा फोकस। जब ये हमारा फोकस हो गया तो इट इज एन अपवर्डेड पैराबोला, लिखोगे थोड़ा सा, इट इज एन अपवर्डेड पैराबोला हुज इक्वेशन इज, ऊपर है तो क्या इक्वेशन बनेगी, हाँ, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वेयर ए हमें 2 दे रखा है, y तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8y। खत्म, सवाल खत्म, कोई डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी, बस वो मैं तो ऐसे तुम्हें बना के बार बार दे रही हूँ। फिर अब जल्दी से बस एक और रह जाता है, पैराबोला पूरा हो जाएगा हमारा। 8th एग्जाम्पल और देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ ये थोड़ा दिमाग का है, विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। पहली लाइन, एक ऐसा पैराबोला जो वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। अब वाई के अबाउट तो दोनों सिमेट्रिक है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 -3। इन दोनों बातों को जब आप क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो पहली लाइन को पकड़ो कि बिकॉज पैराबोला is symmetric about y-axis, ठीक है, तो it is upwarded और downwarded, it is upwarded और downwarded। मेरी बात समझ में आ गई? पैराबोला दोनों हो सकते हैं भैया, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, इट पासिस थ्रू 2 -3। 2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 2 -3 ध्यान से देखो, विच लाइज इन, 2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 4th में आएगा। देखो ना, 1 और 2 और 1 2 और -3, तो ये हो गया 2, इसमें से तो पैरा, देखो दो बात ध्यान से सुनिए, देख थोड़ा सा शांति से करने की क्वेश्चन है ये।
मतलब एक बार पढ़ोगे ना, अभी तो मैं शुरू में समझा रही हूँ तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग भी रहा हो, एक बार क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें समझ भी आएगा। या तो मेरा पैराबोला, देखो इसने पहली लाइन क्या कही है, इसने पहली लाइन कही है कि भैया ये y के, अरे एक मिनट, कि भैया ये y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो या तो मेरा पैराबोला ऐसे है या मेरा पैराबोला ऐसे है। अब इसने यूं कह दिया कि ये 2-3 से पास कर रहा है, तो ऊपर वाला पास करेगा 2-3 से? नहीं करेगा ना, ये वाला पास करेगा। तो अब हम लिखेंगे विच लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। which lies in fourth quadrant, so hence our parabola is downwarded. Our parabola is downwarded. अब डाउनवर्डेड तो हो गया, तो जो उसकी इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी? लगाओ दे, हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब a तो नहीं है हमारे पास, है? अब a तो नहीं है हमारे पास, तो क्या करना चाहिए अब हमें? ये नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है। ये बात मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बताई थी कि किसी कर्व पे जब कोई पॉइंट लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है? बिकॉज 2, -3 लाइज ऑन पैराबोला, इसके अंदर पुट कर दो, है? पुट x is equal to 2 and y is equal to -3 in first। ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर -4 इंटू a इंटू -3, 2 दूनी 4, 12a। देखो 4/12 आ गई a की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू को वापस इसमें पुट करो तो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी वो आएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, a की जगह 1/3 y, ये बन गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4/3y। a की वैल्यू 1 से लेस भी हो सकती है, ठीक है? ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देखो इसने इस फॉर्म में लिख रखा है, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो कि 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4y है, ये भी स्टैंडर्ड, लेकिन थोड़ा अलग टाइप की इक्वेशन आ गई है। तो ये था कंप्लीट पैराबोला जो एनसीईआरटी में है। थोड़ा इसकी एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 12 क्वेश्चन है, नहीं आएंगे तो फिर मैं हिंट दे दूंगी बाद में। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें समझ आया है, पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें। कोई डाउट हो आराम से एक बार देखना, इसको शांति से समझना और उसके बाद फिर क्वेश्चंस ट्राई करना, और टेबल जरूर बना लेना एक्सरसाइज करने से पहले, सभी बच्चे। थैंक यू।